और बड़ी खबर है, बर्फीली सर्दी से उत्तर भारत ठिठुरा। 8 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट। दिल्ली में 3 डिग्री पारा 2013 के बाद ये सबसे कम है। देखिए, पहाड़ों पर बर्फबारी, ठंडी हवाओं के कारण उत्तर से लेकर पूर्वी भारत तक ठिठुरन बढ़ चुकी है। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, राजस्थान समेत कई राज्यों में ज्यादातर जगहों पर सुबह का तापमान 5 डिग्री से कम दर्ज हुआ। दिल्ली की बात करें तो 2013 के बाद सबसे कम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम समेत 8 राज्यों में अगले 3 दिनों तक शीतलहर का अलर्ट है। यूपी समेत कई राज्यों में घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कई जगहों पर न्यूनतम तापमान 0 से नीचे दर्ज हुआ। राजस्थान के प्रतापगढ़ में -2 डिग्री, बाड़मेर में -1 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। पंजाब में 1.6 डिग्री के साथ बठिंडा सबसे ठंडा रहा। अमृतसर में भी कोल्ड डे की स्थिति रही। हरियाणा में 2.2 डिग्री के साथ हिसार सबसे ठंडा रहा। नारनौल में 3 डिग्री, फरीदाबाद में 4.2, रोहतक में 4 डिग्री पारा रहा। देखिए, दिल्ली में एक तरफ गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां चल रही हैं और इस बीच आप देखिए अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, कैसे बर्फीली हवाएं चल रही हैं। वहीं साथ साथ आप कश्मीर की तस्वीरों को भी देख रहे हैं, जहां पर जो झील है वो जमी हुई नजर आ रही है। झरनों में जो पानी है जो गिर रहा है वो भी बर्फीला हो चुका है। इसके साथ साथ जो ओस की बूंदें कांच के शीशे पर नजर आ रही हैं वो भी जमी हुई नजर आ रही हैं। तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो पारा है वो किस तरीके से लगातार गिरता जा रहा है। भीषण ठंड को देखते हुए दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर में 8वीं तक के स्कूलों को 15 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। गाजियाबाद भी 8वीं तक ऑनलाइन पढ़ाई करने वाला है। गाजियाबाद के यानी जो छात्र हैं वो भी 8वीं तक ऑनलाइन पढ़ाई ही करेंगे। दिल्ली में तेज धूप खिलने के बाद भी कड़ाके की ठंड रही। अधिकतम तापमान सामान्य से 1.1 डिग्री नीचे 18.8 डिग्री रहा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 17 जनवरी तक सुबह के घने कोहरे और भीषण शीतलहर की चेतावनी भी दी है। देखिए, अगर पारे की बात करते हैं, शोपियां में -8.6, द्रास में -24.5, कल्पा में -2.0, रानी चौरी में 0.8, प्रतापगढ़ में -2, भटिंडा में 1.6, हिसार में 2.2, मेरठ में 4.1, बहराइच में 4.6, अलीगढ़ में 5.8, बरेली में 5.9, गोरखपुर में 6.4 और कानपुर में 6.8 टेम्परेचर दर्ज हुआ है। दिल्ली में 3 डिग्री सेल्सियस तापमान, 13 सालों में सबसे न्यूनतम तापमान। कई स्थानों पर पारा 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। शीतलहर से अब भी कोई राहत नहीं मिलने वाली है और अलग अलग तस्वीरों में आप देखेंगे। देखिए, एक आप देखिए, पहले कार के मिरर पर ओस की बूंदें जम चुकी हैं और हमारे साथ में हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। लखनऊ से मोहम्मद दाऊद हमारे साथ में हैं, आगर मालवा से समर्थ सिंह हमारे साथ में और मुजफ्फरपुर से जल्दी विशाल कुमार हमारे साथ में जुड़ेंगे। सबसे पहले लखनऊ का रुख करते हुए मोहम्मद दाऊद, उत्तर प्रदेश का क्या हाल है अभी? देखिए, बिल्कुल आपको साफ तौर पर बता दें कि अगर बीते दिनों की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में बीते लगभग 3 दिनों से ठंड में थोड़ी सी राहत देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से 3 दिन पहले जो कोहरा घना छाया रहता था, ओस की बूंदें देर रात में गिरा करती थी, तो उससे कहीं ना कहीं राजधानी वासियों को काफी हद तक आराम मिली है, क्योंकि ये जो भीषण ठंड होती है ये काफी लोगों को प्रभावित करती है। इसका असर छोटे बच्चों में, बुजुर्गों पर ये देखने को मिलता है, क्योंकि ये ठंड जब आती है तो बीमारियां तमाम तरह की लाती है और अस्पतालों को भी अस्पतालों में जो भीड़ होती है उसमें भी इजाफा हो जाता है, जिससे कि तमाम तरीके की ऐसी चीजें देखी जाती है कि लोग नुकसान में आते हैं और कई लोगों की जान चली जाती है। खासकर जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनका अपना घर मकान नहीं है, जो बाहर प्रदेशों से आते हैं राजधानी लखनऊ में छोटे मोटे काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनको तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, रैन बसेरों में रुकते हैं। हालांकि जिला प्रशासन जो है वो तमाम तरीके की व्यवस्थाएं करता है, बहुत ही बेहतर तरीके से व्यवस्थाएं करता है। लगातार देर रात तक अधिकारी सड़कों पर रहते हैं और निरीक्षण करते रहते हैं, लोगों पर निगाह बनाए रहते हैं कि ताकि उनको किसी तरह की असुविधा ना हो सके। उसके बाद भी जो लोग रैन बसेरों में ना रुककर इधर उधर शासन प्रशासन की नजर से बचकर कहीं खुले में सो रहे होते हैं या अपना कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं कि जिससे देर रात इनको ठंड लग सके, तो कहीं ना कहीं उनकी मौत हो जाती है या उनको काफी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि जिला प्रशासन लगातार ये अलर्ट जारी कर रहा है कि लोग खुले में ना सोए, लोगों को समझाते हुए भी नजर आ रहा है। तमाम कोशिशों के बाद भी कुछ लोग जिला प्रशासन की बात जो नहीं मानते हैं, उनको कहीं ना कहीं नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। और फिलहाल उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, वो लगातार
अधिकारियों को निर्देश देते हुए नजर आते हैं कि ठंड से किसी की मौत न हो सके और अधिकारी फील्ड पर रहे और अस्पतालों के लिए खासकर निर्देश जारी करते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं अस्पतालों में वो समय पर अस्पताल आए, लोगों को अच्छे तरीके से देखें। इस तरह की तमाम तरीके की व्यवस्था जिला प्रशासन भी करता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर ये आदेश देते हैं कि अगर किसी तरह की कोई अधिकारी इस मामलों पर लापरवाही करता बिल्कुल हुआ ठीक है। नजर आएगा। दाऊद, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि यूपी में थोड़ी सी राहत जरूर मिली है, लेकिन आगे आने वाले समय को लेकर अलर्ट जरूर जारी किया गया है। आगर मालवा से समर्थ सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। समर्थ, वहां पर क्या स्थिति दिख रही है, किस तरीके की ठंड को लेकर हालात हैं? देखिए, मालवा और निमाड़ में इस समय ठंड का प्रकोप घना कोहरा है, छाया तो हुआ है। इस समय हम पश्चिमी मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिला मुख्यालय पर मैं मौजूद हूं और हमारे सभी भारत 24 के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि घना कोहरे की वजह से यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, हम इस समय उज्जैन झालावाड़ नेशनल हाईवे पर खड़े हैं। जो वाहन चालक हैं उनको वाहन चलाने में काफी परेशानी का सामना करना है। विजिबिलिटी की बात की जाए तो 50 मीटर रह गई आपके है। पास हम आ रहे हैं समर्थ, और एक बार फिर से आपको बताएं, देखिए देश के अलग अलग हिस्सों से हाल ही में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी चिंताजनक है, क्योंकि लगातार ठंड में इजाफा हो रहा है। चाहे मैदानी इलाकों की बात करें, पहाड़ी इलाकों की बात करें, ठंड में लगातार इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। आइए, आपको हमारे कुछ सहयोगी इस वक्त हमारे से जुड़े हुए हैं, उनके पास लेकर चलते हैं। लखनऊ से अपडेट अभी दाऊद आप दे रहे थे, समर्थ भी अपडेट दे रहे थे, विशाल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुजफ्फरपुर से। विशाल, आपके पास आते हुए अभी यहाँ पर ठंड का हाल किस तरह का है? ज्यादा ठंड है कि लोगों को काफी परेशानी हो रही है। तापमान में गिरावट बिल्कुल नहीं हो रही है, क्योंकि नए वर्ष के बाद से लगातार जिस प्रकार से मौसम विभाग ने अगले 14-15 जनवरी तक के लिए अलर्ट किया था, वो कहीं ना कहीं सही होता हुआ ही दिखा है और तापमान लगातार गिरावट हुई है, जिसके कारण आम आदमी की मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई है। सबसे बड़ी बात सुबह में जिस प्रकार से कुहासे होते हैं और दिन के 10 बजे के बाद हल्की धूप आती है और फिर शाम के 3 बजे के बाद जो शीतलहर और बर्फीली हवाएं जो है बहना शुरू होती है, इसके कारण लोगों की मुश्किलें लगातार और बढ़ जाती है। शाम होते ही लोग घर में चले जा रहे हैं, लोग घर में दुबक रहे हैं और इसका असर जो है खासकर बच्चों और बुजुर्गों पर लगातार दिख रहा है। उत्तर बिहार के जो 16 जिले हैं वहां पहले ही मौसम विभाग ने कोल्ड डे का अलर्ट किया था, जबकि बाकी जो 20 जिले हैं उसको लेकर के येलो अलर्ट भी जारी किया गया था। पटना और उसके आसपास के जितने जिले हैं वहां भी तापमान में गिरावट देखी जा रही है। हालांकि 14 तारीख के बाद कुछ उम्मीद है कि तापमान में वृद्धि हो और ठंड से राहत मिले। तो जिला प्रशासन के अलावा जो राज्य सरकार है उसने भी अगले 2-3 दिनों के लिए अलर्ट तो किया है कि लोग सावधानी बरतें और अपना ख्याल रखें। इसके अलावा तमाम जो अस्पतालें हैं, अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि ठंड में बुजुर्ग और बच्चों की संख्या ज्यादा होती है जो प्रभावित होते हैं मौसम में बदलाव के कारण। तो इसका खास ध्यान रखा जाए। इसको लेकर के जिला प्रशासन ने भी तमाम जो चौक चौराहे हैं वहां पर अलग से अलाव की व्यवस्था किया है। उसके अलावा जो आश्रय स्थल है, जो जहाँ पे शरण लेने आते हैं जो गरीब लोग हैं या फिर जो ऐसे लोग हैं जिनकी कोई अपनी घर नहीं है, वो वहाँ पर रह सकते हैं। तो इसको लेकर के भी इंतजाम किए गए हैं और फिलहाल मौसम से जो है अभी ठंड से बहुत ज्यादा राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है बिहार में।